स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यानी क्रैक स्टडी पर। मैं हूं अफसर सर और मैं आज कोशिका पार्ट 3 लेकर आया हूं, यानी कि कोशिका का पार्ट 3। आज ये लास्ट चैप्टर है कोशिका का। सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ सेल 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 आज लग गया है महासेल। आइए पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट प्लास्टिड, जो सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। ये तो आप लोग पढ़ चुके थे। अब इस यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल अंडाकार रचना है, यानी कि पादप के कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल अंडाकार रचना है। और पादप कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक है, यानी कि पादप का कोशिका होता है ना, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो लवक है। अब आइए लवक को 3 भागों में बांटा। पहला हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णिक लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब बारी आई समझने की कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। सर क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, हाँ वही जिससे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल हम लोग प्रकाश मतलब कि पेड़ पौधा जो है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसके बाद पौधों का जहां भी हरा रंग, यानी कि पता चला पेड़ पौधा पत्ती जहां भी हरा रंग दिख रहा है ना, सब हरित लवक के कारण हो रहा है। यानी कि पौधों का जो हरा रंग प्रदान कर रहा है, पत्ती को जो हरा रंग प्रदान कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हरित लवक है। यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। अब आते हैं वर्णिल लवक क्रोमोप्लास्ट। जी हाँ, हरा रंग को छोड़कर अन्य रंग जो भी प्रदान कर रहा है, यानी कि सिर्फ हरा को छोड़कर जितना भी कलर आ रहा हो, जितना भी कलर इसमें फल में, फूल में, सब्जी में, सब कौन दे रहा है? सब दे रहा है वर्णिल लवक। सर वर्णिल लवक क्या है? जिस प्रकार से एक दिन गए खेत, लाए हरा टमाटर तोड़ के, अम्मी को बोले अम्मी हरा टमाटर है, तो पता चला कि ये तो टमाटर हरा है। 2 दिन के बाद देखे लाल हो गया। बाद में पता चला कि कोई लगता रंग डाल दिया ऊपर से। फिर जब साइंस पढ़े, गूगल किए, बचपन के बारे में बता रहे हैं, तब पता चला अच्छा ये खेला क्रोमोप्लास्ट का है। जी हाँ, अभी समझिए कि कच्चे टमाटर पकने के बाद लाल रंग हो गया। कच्चा टमाटर था यानी उसमें हरित लवक था, बाद में पक गया यानी वर्णित लवक आ गया। अभी सर एक नया चीज देखिए, सेब का जो रंग होता है ना, लाल होता है, वो किस कारण होता है? वो क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसमें एंथोसायनिन पाया जाता है, इसलिए सेब का रंग लाल होता है। टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है? तो सर लाइकोपीन। ये भी टीआरई 3 में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। फलों का पीला रंग, जितना भी फल में पीला रंग आया सब जेंथोफिल के कारण। एकदम ध्यान से सुनिए, जितना भी पीला रंग आया सब जेंथोफिल। गाजर का कलर जो आता है कैरोटीन, कारण क्या है? कैरोटीन। चुकंदर बीटानोन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। अब आते हैं अवर्णिक लवक में, जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जी हाँ, जिसको कहते हैं रंगहीन लवक, देयर इज नो एनी रंग। बेचारा थोड़ा सा गरीब आदमी है, समझे? ये दोनों के बनिस्बत थोड़ा सा गरीब है। क्यों? सर यहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। ये दोनों को तो मिल गया, इसको मिलता ही नहीं है सूरज की रोशनी। अब मैं कहा तो जड़ में कभी सूरज की रोशनी पहुंचेगा अंदर तक? नहीं। भूमिगत तना, ये क्या करता है बेचारा? अब कुछ तो काम पेड़ के अंदर है तो कुछ तो काम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको क्या काम मिला? स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, या फिर यूं समझ लीजिए फ्रिज का काम करता है, रेफ्रिजरेटर, जिसमें भोजन का संग्रह होता है, भोजन जमा कर दिया जाता है, फिर बाद में निकाल कर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये रहा आपका लवक का खेला। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बढ़ते हैं। कोशिका, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अविकसित और विकसित। प्रो मतलब पुराना, यू मतलब ट्रू, नया, जो दिखाई दे, नंगी आंखों से हम लोग इजिली देख सकते हैं। अब आगे, अविकसित कंप्लीट डेवलप नहीं होता है, विकसित पूर्ण विकसित होता है, यानी कंप्लीट डेवलप होता है। कंप्लीट डेवलप मतलब जो हम हमारे नग्न आंखों से आराम से, मतलब नग्न आंख मतलब क्लियर आंख से विजिबल हो सके, कोई भी चीज देख सके। अब आगे बात कर रहा है, ये एक कोशिकीय होते हैं सर, ये बहुकोशिकीय होते हैं। अब एक कोशिकीय क्या सर? देख लीजिए, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है। जी हाँ, यही तो है प्रोकैरियोटिक। अब आते हैं यूकैरियोटिक। ये कोशिका से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जस्ट लाइक देख लीजिए सामने है एक कंप्लीट जीव, या फिर आप समझ सकते हैं एक पादप,
जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। इसीलिए तो बोलते हैं यू है, ये कंप्लीट है, पूर्ण है। और ये हो गया एक कोशिका। अब आगे आते हैं, देखिए सवाल में आकार छूट गया था, थोड़ा सा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इतना आसान नहीं है लिखना। आगे केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, इसमें पूर्ण केंद्रक होता है, पूरा विकसित होता है, कंप्लीट केंद्रक होता है। केंद्रक क्या सर? वही याद कीजिए, पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, अरे जाइए जल्दी से 2 वीडियो और रखा हुआ है, उसको देखिए तब तो समझ में आएगा। इधर केंद्रक, कोशिका का दिमाग जिसको कहते हैं ना, उसी को तो केंद्रक कहते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पाए जाते हैं। सर केंद्रिका क्या है सर? ओफो, हर बार बाद में आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग अभी तक पता नहीं है, जाइए जल्दी से पिछला वीडियो देखिए, 2 वीडियो पड़ा हुआ है। केंद्रिका वो है जिसमें कोशिका विभाजन होता है, जिसके हेल्प से कोशिका का विभाजन होता है। अब थोड़ा सा आगे आइए, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70, 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सर ये 70S राइबोसोम क्या है? फिर सवाल पूछे ना, ये बताएंगे, ये राइबोसोम एक अलग सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तब पूरा डिटेल से बताएंगे 70S और 80S राइबोसोम क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। सर गुणसूत्र क्या है? इसके जस्ट बाद का टॉपिक है गुणसूत्र, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणसूत्र। गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से बने धागे जैसी संरचना होती है, जो कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। यानी देखिए, ये है आपका कोशिका, और कोशिका के बीच में है केंद्रक, और धागे जैसी संरचना, संरचना मतलब बनावट, आकार। जब ये धागे जैसी संरचना होती है ना, इसको कहते हैं क्रोमैटिन तंतु। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन तंतु कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन के समय, या स्पष्ट मतलब सेल का जब डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, टूटता है, तो ये साफ साफ दिखाई देता है। और उस समय जब ये बंटवारा हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तब इसको गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन जब ये छोटा सा होता है ना कोशिका के अंदर, इसको क्रोमैटिन तंतु कहते हैं, याद रखिएगा। मानव में यह 23 जोड़ा यानी कि 23 दूनी 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। इस पर थोड़ा विवाद है, 2-3 लोग कहीं कहीं पर अलग अलग लोग अलग अलग चीज डाल रहे हैं। खैर इस पर एक बार हम भी खोज करके पढ़े हैं, तो वाल्डेयर ही दे रहा था। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। ये गुणसूत्र है जो ये इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। सर ये क्या है? तो क्या आपको पता है? देखिए मेरा आंख ब्राउन है, तो ये कहीं ना कहीं माता पिता से आ रहा है। आपका हाइट, बालों का रंग, आंखों का कलर, ये सब जो है माता पिता के गुण से आ रहा है। माता पिता जैसे वैसे ही हमको वो विरासत में मिल रहा है। यही तो है जिन, इसी को जिन कहते हैं। मनुष्य में ये 23 जोड़ी पाया जाता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम, 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम। सर ये क्या है? 22 जोड़ा जो ऑटोसोम है, ये फिक्स होता है मेल और फीमेल में, इसका कोई छेड़छाड़ नहीं होता। लेकिन ये 1 जोड़ा होता है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। सर सेक्स क्रोमोसोम क्या है? यही है जो जीवों में बताता है कि कौन लड़का पैदा होगा या कौन लड़की पैदा होगी। ये अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करता है। मतलब वही अभी आपको बताएं, आंखों का कलर, लंबाई, हाइट, और क्या बोलते हैं वो बालों का कलर, ये फिक्स करता है, यही बताता है। गुणसूत्र है जो लेकर जा रहा है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जा रहा है। जीवों में लिंग निर्धारण अभी पढ़ाए मिलते हैं। अब देखते हैं मेल और फीमेल के बारे में। यानी कि 44 अभी बताए थे ऑटोसोम, और 44 इधर भी ऑटोसोम। XY जो है ये मेल का है गुणसूत्र, और XX जो है फीमेल का है। अगर मेल का X चला गया मेल का X फीमेल की तरफ मिला, तो XX क्या बताए थे? तो फीमेल हो जाएगा। अगर यही मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल में चला गया, तो वो बेबी जो बॉर्न होगा वो मेल होगा। मतलब पता चला कि अगर XY रहा तो वो मेल बेबी बॉर्न होगा, अगर XX रहा तो वो फीमेल बेबी बॉर्न होगा। कुछ जीवों में गुणसूत्र की संख्या, जीवाणु में 1 गुणसूत्र, मटर में 14, प्याज में 16, मानव में 46, 46 याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आलू में 48, तंबाकू में 48, और चिंपांजी जो बंदर जैसा एक दिखने वाला बंजर का प्रजाति है, वो हो गया 48। याद रखिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।